आए या कुभाव से आए, तो कृपा बरसाता है। भगवान का ये स्वभाव है। इसलिए मेरे पागलो, इस बात को हमें ध्यान रखना। अब तक जो तुमने अवगुण किए सो किए, अब तक तुम जैसा जीवन जिए सो जिए। आज से एक प्रण लेना है, हे बाबा हम तुम्हारे हो जाएं, तुम हमारे हो जाओ। और तुलसीदास जी की तरह कहो, तुलसीदास सदा हरि चेरा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे हृदय मारे। गाइए गाइए गाइए। सीताराम सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम तुलसीदास सदा हरि। इसमें एक बात हम कहें, हनुमान चालीसा किसका है? हनुमान जी का। बोलो हाँ जी या ना जी। और तुलसीदास जी कह रहे कि हमारे हृदय में आप वास करो। तुलसीदास कीजे नाथ हृदय महा। नाथ कौन है? राम जी। पर राम जी को कह रहे कि हृदय में बैठो, पर चालीसा आप हनुमान जी का लिख रहे। अब स्तुति तो हनुमान चालीसा में हनुमान जी की है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो ये पूरी स्तुति हनुमान जी की है। पर आप कह रहे कीजे नाथ, रघुनाथ के लिए आप कह रहे कि आप हमारे हृदय में बैठो, और स्तुति आपने हनुमान चालीसा में हनुमान जी की गाई। ये तो बड़ा विरोधाभासी बात है। तो बाबा तुलसी कहते ना 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 ना, सीधा सीधा है। एक संत ने हमसे कहा, इस पर हमारा निजी मत है। तुलसीदास जी कहते हैं कीजे नाथ हृदय महा, पर स्तुति किसकी? हनुमान जी की। हनुमान जी की स्तुति क्यों कर रहे? यदि राम जी को हृदय में बैठाना है, तुलसीदास जी बोले सुना, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरी। हनुमान जी के ही तो हृदय में राम जी बैठे हैं। हनुमान जी बैठ जाएंगे तो राम जी भी बैठ जाएंगे। इसीलिए भगवान ने कहा, एक ये कारण। दूसरा कारण, हनुमान जी की स्तुति है हनुमान चालीसा में, पर कह रहे कीजे नाथ, राम जी आप हमारे हृदय में बैठो। कारण, राम द्वारे एक राम जी के दरवाजे पर हनुमान जी का पहरा है। इसलिए कह रहे आप हमारे हृदय में वास करो। राम जी को पाना है तो हनुमान जी को पाना पड़ेगा। किसको प्राप्त करना पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो। और हनुमान जी को पाना है तो कैसे मिलेंगे बताओ? राम जी तो हनुमान जी के कारण मिल जाएंगे, पर हनुमान जी कैसे मिलेंगे? हमारे पास एक उपाय है, कहो तो बताएं। ए हा, साधु संत के तुम रखवारे, ए हा, साधु संत के तुम असुर निकंदन राम दुलार। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। हनुमान जी किसके रक्षक हैं? संतों के। किसके? बोलो बोलो बोलो। तो हम लोग जाएं संत की चरण में, संत ले जाएंगे हनुमंत की शरण में, और हनुमंत ले जाएंगे भगवंत की शरण में। तो हमें लगता इससे ये चौपाई सिद्ध हो जाएगी। कीजे नाथ हृदय
महादेव। एक और पूछो, क्या? जोर से पूछो। राम कथा होती है तो हनुमान जी श्रोता बनते, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। पर जब राम कथा हो तो हनुमान जी, लेकिन यदि हनुमान कथा हो तो राम जी, हनुमान कथा होगी तो राम जी आएंगे, राम कथा होगी तो हनुमान जी आएंगे, राम राम जपोगे तो हनुमान जी आएंगे, पर यदि हनुमान हनुमान जपोगे तो राम जी चित्त में आ जाएंगे। हमें लगता तुलसीदास जी ने इसीलिए ये चौपाई लिखी, कीजे नाथ। अब ये तीसरा प्रश्न है कि आप हृदय में डेरा करो, तो क्या भगवान हृदय में नहीं है? एक जगह तो संत कहते घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे, हृदय के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। परमात्मा तो अंदर ही है, पर दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? भैया है तो अंदर, पर दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? एक बात बताओ, दूध में घी होता कि नहीं होता? बोलिए बोलिए। अच्छा, दीपक का घी खत्म हो जाए, दूध डाल दो तो क्या जलेगा? अरे घी है उसमें, क्यों नहीं जलेगा? जब घी है क्यों नहीं जलेगा? बोलो बोलो। है तो, पर जब तक एक प्रोसेस नहीं होगा तब तक नहीं जलेगा। पहले दूध को दही बनाओ, दही को मक्खन बनाओ, मक्खन को अग्नि पे रखो, तपाओ, इसके बाद ही घी बनेगा। बोलो हाँ जी या ना जी? वैसे ही परमात्मा अंदर है, पहले इस परमात्मा जो अंदर बैठा हुआ है, संसार के व्यसनों से पहले संसार में मन के अंदर जो व्यसन भरे पड़े, काम क्रोध दंभ द्वेष ईर्षा झूठ पाखंड, इन सबको पहले दूर करो। दही बनने का प्रोसेस यही है। इसके बाद में संतों के साथ बैठ करके मंथन करो, उससे जो बातें निकले वो मक्खन है, उन बातों को फिर तपस्या से तपाओ, फिर जो मिलेगा वही घी हो जाएगा, वही परमात्मा हो जाएगा। रसो वही सहा, ईश्वर रस स्वरूप है। कुछ पढ़े लिखे लड़के हमारे पास आते, ITI के, IIMs के, आप कहते भगवान है भगवान है भगवान। कहाँ है भगवान? हमने कहा फिर, बोले हम पढ़े लिखे लोग हैं, विज्ञान के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, आपकी कोरी बातों को नहीं हम मानते, हम तो प्रैक्टिकल बात को मानते हैं। हमने कहा बेटा ये प्रैक्टिकल क्या है? बोले जब तक अनुभव ना कर ले तब तक मानते नहीं है। हमने कहा अच्छा। हमने कहा बेटा एक बात बताओ। बोले क्या? हमने कहा बेटा पॉइजन खाने से क्या होता है? बोले आदमी मर जाता है। हमने कहा बेटा तुमने कितनी बार खाया? बोले हमने खाया तो नहीं है। हमने कहा पर तुम तो बिना प्रैक्टिकल की बात ही नहीं मानते। बोले नहीं नहीं नहीं, खाया नहीं है पर किताबों में लिखा है, डॉक्टर ने बोला है। हमने कहा उसी प्रकार हमारे ग्रंथों में लिखा है, संतों ने बोला है। आपके मानने या ना मानने से भगवान पर कोई फर्क? अब भाई एक बात बताओ, कोई आदमी अमेरिका नहीं गया तो क्या अमेरिका नहीं है? बोलो बोलो बोलो। कोई आदमी अमेरिका नहीं गया तो क्या अमेरिका नहीं है? है। तुम नहीं गए ये तुम्हारी दिक्कत है। कुछ लोग कहते हैं हम नहीं मानते। ना मानो, यदि बेटा तुझे भगवान ना मानेंगे तो तुम धरती पे नहीं रहेगा, ठटरी भर जाएगी। क्या भर जाएगी? बोलो बोलो। राम कृष्ण हरि, बोलो राम कृष्ण हरि। अरे बोलो बोलो बोलो, राम कृष्ण हरि। दुश्मनों की ठठरी आहा तो कीजे नाथ। राम जी हृदय में वास करो। कहां वास करो? हृदय में। वो तो हृदय में ही है, पर पहचानने की आंख चाहिए। क्या चाहिए? आंख। बगल में तुम्हारे कोई बहुत बड़ा नेता बैठा हो और तुम ना पहचानते हो तो क्या कहोगे? ए भाई साहब इसको 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 ऊपर पैर ना रखो। और कोई कान में कह दे मंत्री जी है, आजा 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 आजा, रख लो रख लो, ऊपर रख लो रख लो, आजा। कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब? भाई साहब कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए। जब तक नहीं पहचानते थे तो खिसको, और जैसे ही पहचाने भाई साहब आजा, ये कुर्सी लिया, भाई साहब आए कुर्सी लिया, तुरंत कुर्सी है। ऐसे ही परमात्मा है, जब तक पहचान में नहीं है तब तक खिसको, और जहां पहचान में आ जाएगा तो तुम भी मीरा की तरह बाबरी होकर के महलों से छोड़कर रोडों पर सड़कों पर संतों के बीच में घूमोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।
इसीलिए पहचान जब हो जाएगी तुलसीदास जी की तरह तो तुम भी कहोगे कीजे नाथ कीजे नाथ। अब प्रश्न उठता, आप तो पढ़े लिखे हो, अब प्रश्न उठता कि आंखें पहचान क्यों नहीं कर पाती? जैसा चश्मा का लेंस होगा जगत भी वैसा ही दिखाई देगा। अब तुम काला लेंस का चश्मा लगा लो तो दुनिया कैसी दिखेगी? हरे रंग का लगा लो कैसी दिखेगी? तो क्या दुनिया काली है? किसका खेल है? एक राजस्थान का आदमी था, अजमेर का, ऐसे लोग अजमेर में ही पाए जाते। उसके पास एक घोड़ा था। घोड़ा क्या था? घोड़े को आदत थी हरी घास खाने की। अब जून के महीना में हरी घास कहां से आए? बेचारा बड़ा परेशान। तो एक बाबा के पास गया, महाराज ऐसी ताबीज बना दो कि हमारा घोड़ा सूखी घास खाने लगे। बाबा बोले हम इंसानों की तो बनाते हैं, घोड़ों की नहीं बनाते, ऐसी कोई ताबीज नहीं बना। तो कोई उपाय? एक उपाय है। बोले क्या? बोले घोड़े के नाप का चश्मा बनवाओ, उसका लेंस हरा रखो, मुसीबत टल जाएगी। उसने घोड़े का नाप का चश्मा बनवाया, लेंस हरा रखा, घोड़े के सामने घास रखी। सूखी घास को घोड़े ने मना कर दिया, लेकिन जैसे ही चश्मा लगाया सूखी घास हरी नजर आने लगी। घोड़ा मन मन के खाने लगा। वो व्यक्ति 500 रुपया डिब्बा मिठाई का लेकर के महात्मा के पास आया। महाराज आपने तो मुसीबत हल कर दी, जय हो। महात्मा बोले ये हमारा कमाल नहीं है, चश्मा का कमाल है। लेंस बदला, दुनिया की देखने की दशा बदल गई। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तुम काममय दुनिया को देखोगे, दुनिया काममय दिखाई देगी। राममय दुनिया को देखोगे, दुनिया राममय दिखाई देगी। तो तुलसीदास जी की जब नजर से देखोगे तो तब तुम भी यही गाओगे कीजे नाथ। अच्छा, राम जी को हृदय में क्यों तुलसीदास जी बैठाना चाह रहे हनुमान चालीसा में? पूछो क्यों, जोर से पूछो। मिठाई खाने के बाद चाय पियो, एक बड़ी बड़ी मिठाई लो कलाकंद, दबा के खाओ और फिर चाय पियो। चाय फीकी लगेगी कि मीठी? जोर से बोलो। और खूब शक्कर डाल दो फिर भी कैसी लगेगी? क्यों लगेगी फीकी? क्योंकि चाय से ज्यादा मीठी पहले उसकी माताजी खा ली, शक्कर की माताजी मिठाई पा ली, तो चाय कैसी लगेगी? फीकी लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलो हाँ जी या ना जी। उसी प्रकार राम जी जब हृदय में बैठ जाएंगे तो संसार फीका लगेगा, भगवान का रंग ही रसमय लगेगा, जगत फीका लगेगा। इनका रस, इनका रूप, रंग, इन्हीं में आनंद। अच्छा, मीरा को लोग पागल कहते थे, बावरी कहते थे, पर मीरा तो बावरी होकर के भी आनंद में लूटती थी, डूबती थी, नाचती थी, गाती थी। एक बात और बोले, पागलों कह दो, बोलो जोर से कहो। एक बात बताओ, हम लोगों के पास कपड़ा है कि नहीं? बोलो। शायद ही यहां पर जितने लोग बैठे एक आधा ही है मुश्किल से कोई नागा निकले बिना कपड़ों के। सब कपड़ा पे हैं कि नहीं? शायद ही यहां कोई ऐसा होगा जिनके मकान ना हो, किराए का होगा पर होगा, झोपड़ी में रहता होगा पर रहता होगा। बोलो हाँ या ना? मकान है, गाड़ी है, दुकान है, लुगाई है, बीनड़ी है, लड़का है, खसम है, सब कुछ है, फिर भी दुखी है, फिर भी दुखी है। और महात्मा न घरवाली, न व्यवस्था, न ठीक से कपड़े, फिर भी सुखी। अब एक बात बताओ, महात्माओं को दिमाग खराब है कि तुम्हारा? महात्मा पागल हो गए कि तुम हो गए? बोलो बोलो। और तुम कहो कि महात्मा पे तो आश्रम है, वो उनके नहीं, परंपरा के होते हैं, गुरु के होते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारी वाली दीदी जी है, आप लोग विराजमान हो, अब दीदी जी वहां विराजमान, तो आपके उनके पहले भी और दीदी जी थी, उसके बाद भी और दीदी जी। अब आपको यहाँ सेवा मिली, आप कहीं और जाएंगी तो दूसरी दीदी जी आ जाएंगी, वो सेवा करेंगी। रहती आश्रम में, पर आश्रम अपना नहीं है, भक्तों का है, पूरे समुदाय का है, कुछ स्थायी नहीं है। फिर भी बताओ, चेहरे पर मुस्कुराहट है? कुछ भी नहीं है, फिर भी देखो चेहरे पर क्या मुस्कुराहट। और उधर देखो माता जी है ना,
ऐसे बैठी जैसे घर से पिट के आई हो, सब कुछ लुट गया हो। अब एक बात बताओ, इनका दिमाग खराब है कि तुम्हारा? बोलो बोलो बोलो। इनका नक्कटू, इनका काहे का दिमाग खराब? अरे भाई, इधर कुछ ना होते हुए भी मुस्कुरा रहे, इधर सब कुछ होते हुए भी मुस्कुरा नहीं रहे। इसका मतलब ये है, पूछो क्या? इन्होंने परमात्मा को सब कुछ मान लिया, जगदीश को सब कुछ मान लिया, हम लोगों ने जगत को सब कुछ मान लिया। जो जगत को सब कुछ मानेगा वो दुखी रहेगा, जो जगदीश को सब कुछ मानेगा वो सुखी रहेगा। है? तो भगवान के चरणों में रहने वाला व्यक्ति क्या रहता? बोलो 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 बोलो। इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे, कीजे नाथ इसीलिए भगवान आप हमारे हृदय में वास करो। क्यों करो? भगवान के आने से क्या क्या आता है? पूछो क्या? जिसे भगवान, जैसे हमारे बद्रीनाथ वाले महाराज जी, जब से कन्वा साक्षी गोपाल मिल गए तब से नचा ही रहे। तो भगवान के आने से खुशी मिलेगी, नृत्य मिलेगा, मुस्कुराहट मिलेगी। एक बात बोले पागलो, कह दो, बोलो। चिंता सबको खाते है, चिंता सबकी पीर, और जो चिंता की फांकी करे बाको नाम फकीर। एक आदमी था, एक आदमी नहीं, महात्मा, फकीर था, फकीर कपड़े फटे हुए बीच रास्ते में हाथ लगा के सो गया। एक राजा निकला, मंत्री बोले, ए बाबा उठ उठ। क्यों उठे? अरे उठ, राजा आ रहा है, राजा। महात्मा लेटा लेटा बोला, अपने राजा से कह दो अभी सम्राट आराम फरमा रहा है। सम्राट आराम फरमा रहा। मंत्री बोला, पागल हो क्या? कहां के सम्राट? फटे कपड़े, ना सेना है ना कुछ है। जबरा, राजा से कह दो सम्राट आराम फरमा रहा है, आराम पूरा हो जाएगा तो रास्ता खुलेगा। अब राजा, अब मंत्री का दिमाग खराब। अब मंत्री उतरा नीचे, राजा ने कहा, क्या हुआ मंत्री? मंत्री बोला, एक पागल लेटा हुआ कह रहा है कि अपने राजा से कह दो सम्राट आराम फरमा रहा है। राजा ने सोचा सम्राट तो हम बनने वाले, ये नया कौन आ गया? तो राजा उतरा, पूछा, ए तुम कौन हो? महात्मा बोले, तुम कौन हो? हम राजा हैं। राजा? बोले, हम सम्राट हैं, सम्राट। राजा बोले, लग तो नहीं रहे। महात्मा बोले, तुम भी नहीं लग रहे। अरे बोले, कैसी बात कर रहे हो? महात्मा बोले, चलो बहस मत करो, एक बात बताओ, जा कहां रहे? बोले, सामने वाले देश के ऊपर चढ़ाई करने जा रहा है, युद्ध करने। महात्मा बोले, क्या करोगे? बोले, उसको जीतेंगे। बोले, फिर क्या करोगे? बोले, उसको जीतने के बाद हम विश्व विजयी बनेंगे। महात्मा बोले, फिर क्या करोगे? हमारे नाम का डंका बजेगा। महात्मा बोले, फिर? बोले, फिर क्या? हमारे नाम से ही बातें चलेंगी, हम सम्राट हो जाएंगे। महात्मा बोले, फिर क्या करोगे? बोला, आराम से सोएंगे। महात्मा ने पकड़ा, एक चांटा गाल में मार करके बोला, तुम दुनिया को जीतने के बाद आराम से सोएगा या नहीं सोएगा? मैं बिना जीते आराम से सो रहा हूं, बता तू सम्राट या मैं सम्राट? चाह गई चिंता गई मनुमा बेपरवाह, जिसके अंदर चाह नहीं वही सहन साह। लेकिन आज का जमाना बड़ा उल्टा है। पूछो कैसा? पूछो। आंखें फूटी जगत की, आंखें फूटी जगत की, कहा कहो जगदीश, और रमजनिया को 300 रामदास को 30। बड़ा उल्टा जमाना है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे, कीजे नाथ। इसलिए हे राम जी, हमारे हृदय में वास करो। इसी के साथ हनुमान चालीसा का अंतिम दोहा गा लो। पवन तनय मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु। और पुष्कर के पागलो, इसी के साथ हमारी 2-3 महीने में हनुमान चालीसा की कथा आज पूरी हो गई।
समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो हनुमान जी कौन है? पवन तनय। फिर दूसरा क्या? संकट हरन। कौन है हनुमान जी? बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी विनती तब छाण दियो, रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। इसीलिए तुलसीदास जी लिख